मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से ये भी गुजारिश करूंगा कि तमाम वो सियासी कैदी, चाहे उनको किसी भी केसेस में मुलव्वस करके पाबंद सलासल किया जाए। ये मैं बलूचिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ जी, क्योंकि बलूचिस्तान में हम सियासी कैदी नहीं हैं, हम जंगी कैदी हैं। मैं जंगी कैदियों की बात नहीं करता, मैं सियासी कैदियों की बात कर रहा हूँ। उनकी जो है रिहाई फौरी अमल में लाई जाए। प्राइम साहब यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। कल मैं गौर से उनकी तकरीर सुन रहा था। वो ग्वादर जिसके नाम पर सीपैक बनाया गया है, जिसको कहते हैं कि जी ग्वादर इस मुल्क की तरक्की और सीपैक का जूमर है, प्राइम मिनिस्टर साहब वो जूमर डूब गया है। जब हम जमहूरियत की बात करते हैं और आइन की बालादस्ती चाहते हैं, तो सहाफत इस मुल्क के सियासत अब हमारे पास रही नहीं है, थोड़ी बहुत एक सहाफत रह चुकी है। वो उसका एक बुनियादी उसका किरदार होता है सहाफत का। जिस तरह के इस मुल्क की मुसल्लह अफवाज सरहदों पर बंदूक हाथ में लिए इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत करती है, इसी तरह यहाँ के साफ़ी हजरात, उनके हाथ में बंदूक नहीं है, कलम है। उस कलम के ज़रिए से वो हमारी पहचान, हमें राय रास्त, अगर हम गुमराह हो जाएं, वो हमें दिखाने की कोशिश करते हैं। और उसके साथ साथ मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से ये भी गुजारिश करूँगा कि तमाम वो सियासी कैदी, चाहे उनको किसी भी केसेस में मुलव्वस करके पाबंद सलासल किया जाए। ये मैं बलूचिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ जी, क्योंकि बलूचिस्तान में हम सियासी कैदी नहीं हैं, हम जंगी कैदी हैं। मैं जंगी कैदियों की बात नहीं करता, मैं सियासी कैदियों की बात कर रहा हूँ। उनकी जो है रिहाई फौरी अमल में लाई जाए। प्राइम साहब यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। कल मैं गौर से उनकी तकरीर सुन रहा था। वो ग्वादर जिसके नाम पर सीपैक बनाया गया है, जिसको कहते हैं कि जी ग्वादर इस मुल्क की तरक्की और सीपैक का जूमर है, प्राइम मिनिस्टर साहब वो जूमर डूब गया है। अगर फुर्सत हो उनको, बलूचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन में जो हेलीकॉप्टर यूज हो रहे हैं, उनमें से चंद एक हेलीकॉप्टर उस ग्वादर में लोगों के रेस्क्यू के लिए भेज दिए जाते। और जो 4 दहाइयों से इख्तिदार में रहे हों और वो 4 दहाइयाँ उनके इख्तिदार के ज़ाती मुफादात की एक जिंदा दस्तावेज हो, यही था वो जो आपने कल देखा है। ये वही है जो दोनों बड़े आज हमें दर्स दे रहे हैं जमहूरियत की। नाना की सियासत वो दफन करके गया है। अभी अपने नाम के साथ भुट्टो का लफ्ज लगा कि भुट्टो नहीं बनता। नाना की सियासत कब की जा चुकी है, उनसे हिसाब मांग ले। वो हार कहां गए जो स्विस में पड़े थे? अपने हुकूमत की बात कर ले, उनसे पूछ ले, उनसे एक लफ्ज पूछे, उनसे एक लफ्ज पूछे। आप हुकूमत में आए, आप हुकूमत में आए, हुकूमत में आने के बाद डिप्टी स्पीकर, लेट मी कंप्लीट जी। डिप्टी स्पीकर, let them have the courage to listen। गौर साहब, बैरिस्टर साहब, अगर कंट्रोवर्शियल बात होगी तो ये बिला वजह माहौल आपका होगा। एक सेकंड के लिए फॉर्मर स्पीकर साहब हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, राजा साहब का माइक खोले प्लीज। एक सेकंड होल्ड, एक सेकंड। स्पीकर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, फॉर्मर स्पीकर हैं, काम। अब एक सेकंड पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे जी राजा साहब, गुजारिश करना चाहूंगा अपने राइट पे खड़े हुए दोस्तों से भी और इस तरफ से भी कि देखिए शोर ना करें ऑनरेबल मेंबर प्लीज। जी राजा साहब, मैं ये गुजारिश करना चाह रहा। बैरिस्टर साहब आपकी टर्न है इसके बाद। ओ बेटा बात सुनो, मैंने खुद आपके चेयरमैन को कई दफा दिए। जी अगर आपने देखे
इस तरीके से एडजर्न हो जाएगा, आपकी मर्जी है। अगर आप इफ यू चूज टू एडजर्न द हाउस देन आप 1 सेकंड बैठे, मैं आपको कंप्लीट करने दे रहा हूं। आप देखें, आप इस तरह चेयर को डिक्टेट करेंगे तो ये कहां राजा साहब का माइक खोलें। राजा साहब कंप्लीट करें प्लीज। तकरीर अभी होनी है प्लीज। मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाह रहा था कि देखें, ये पार्लियामान है और नहायत ही पढ़े लिखे और कानून से वाकिफ माहिर कानून यहाँ पर तशरीफ फरमा हैं, बड़े सीनियर साथी। अगर हमने माहौल को इस तरह चलाना है तो क्या हम में से कोई भी ये समझेगा कि जिस मकसद के लिए हम आए हैं वो हम पूरा कर सकेंगे, या अपना तमाशा हम दुनिया को दिखा रहे हैं? मेरे भाई हैं, सब हम एक ही हैं, एक ही सोसाइटी के लोग हैं, हम सारे एक बरादरी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, हम सियासतदान हैं। तो हमें, मैं समझता हूँ कि अब काफ़ी हो चुका है, पुलों के नीचे से बहुत पानी गुजर चुका है, हमने अपना बहुत नुकसान कर लिया है। अब भी अगर आप चाहते हैं कि कुछ बचा है, जो रह गया है, उसका अगर आपने करना है कि जातियात पर हमले करके, एक दूसरे को अंगेख्त करके, एक दूसरे को प्रोवोक करके, तो फिर क्या आप ये चाहेंगे कि एक ठहरो यार, तुम्हारा लीडर भी है, सुनो मेरी बात सुनो। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप किसी के लीडर के बारे में गलत बात करेंगे तो आपके लीडर को भी कोई नहीं बख्शेगा। तो मेहरबानी फरमा के बाबा देखें, मैं चेयरमैन साहब आपसे ये गुजारिश करूंगा, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप अपने इन दोस्तों को जो पहली दफा आए हैं इनको थोड़ा सा ट्रेंड करें, इनको सलीका सिखाएं, बात करने का तरीका सिखाएं। सिर्फ ये गलत बात है कि आप अटैक कर देंगे किसी पर, तो क्या इधर से फिर अटैक होगा? फिर ये कंपनी मुझे चलने वाली नजर नहीं आ रही है, सच्ची बात है। जी ऑनरेबल बैरिस्टर साहब जी। डिप्टी स्पीकर, मैं यही पॉइंट आउट कर रहा था, हमें तो दर्स देते हैं अपने गिरेबानों में जाके। क्या पहली हुकूमत लेके PDM 1 जब हुकूमत आई, उसी को लेके विद इन अ मंथ नेब का कानून चेंज करवा के 50 अरब रुपए के केसेस माफ नहीं करवाए? इट्स अ ग्राउंड रियलिटी, इट्स अ ग्राउंड रियलिटी डिप्टी स्पीकर, इट्स अ ग्राउंड रियलिटी। क्या ये कह सकते हैं कि अगर इसको इतना ही घुमंड है जमहूरियत पे, हकूक पे, तो एक लफ्ज बताए जब हमारी औरतें जेल गई हैं, एक लफ्ज उन्होंने कंडेम्ड करके बोला है? एक हमारे लोगों को जब इलेक्शन के प्रोसेस से गोया, ये जो पीछे लोग आप देख रहे हैं 91, ये 91 नहीं थे, ये 91 वही है। दे वर टू बिग टू रिग, इसलिए नहीं छोड़ सके थे, ये तो हमें 30 भी नहीं दे रहे थे। प्रपोजलों को रोका, सिकंदरों को रोका, डॉक्यूमेंट्स छीने गए, कैसरा इलाही से उसका दुपट्टा छीना गया। इनको एक लफ्ज उस वक्त ये बोले, इन्हीं सर्कमस्टांसेस में इलेक्शन जीत करके हम आए हैं। स्पीकर साहब, ये कहां डिप्टी स्पीकर साहब, इनको जमहूरियत रास नहीं आती, इनको वो जमहूरियत पसंद होता है। शहबाज शरीफ साहब कैसे कहते रहे,